जय हिंद साथियों। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय व भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जोहराबाद, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है दोस्तों, आज हम बात करेंगे 377 विधानसभा 2022 के चुनाव की जातीय समीकरण और क्यों नरेंद्र सिंह चौहान या सीमा जी को ही अन्य पार्टियां टिकट दे। इसके कारण या यूँ कहें कि वहाँ किसी भी चौहान को टिकट क्यों दे ये चुनाव जीतने के लिए। ऐसा नहीं कि अन्य के समाज और नहीं है इस क्षेत्र में हैं, लेकिन मैं समीकरण बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों। दोस्तों, इन दोनों नेताओं की खासियत है श्री शाहनवाज चौधरी, जो कि नाम नहीं लेना चाहिए फिर भी बता रहा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक हैं। आप चाहे तो यूट्यूब गूगल पर इनकी वीडियो वगैरह देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आईपीएल की ये ट्रेनिंग चलाते हैं, यानी ये लड़कों को या एक है कि राजनीति लोगों को, नेताओं को ट्रेन करते हैं। जैसे सब लोग कोचिंग करते हैं, अलग अलग ट्यूशन पढ़ते हैं या हर तरह के ट्रेनर होते हैं, वैसे ही वो राजनीतिक ट्रेनर है। तो ये दोनों ही उनकी देख रेख में उनके यहाँ लॉकडाउन से थोड़ा पहले गए थे, मिले थे, उनसे बातें करी थी और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले रखी है। एक है कि लॉकडाउन लग गया था, लेकिन आईपीएल से जितने भी लगभग जुड़े राजनेता हैं या ट्रेनर हैं, तो ये दोनों नेता लगातार जुड़े हुए हैं। यूँ कहें कि दोनों ही ट्रेंड लगभग हो चुके हैं। अब अन्य बातों पर बात करेंगे कि ये लोग जानते हैं कि छुपा प्रचार कैसे होता है, मैन टू मैन मार्केटिंग कैसे होती है, और क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सभाएं कैसे की जाती है, मंच पर बोलने की कला कैसी होती है, नुक्कड़ सभाएं कैसे की जाती है, विरोधी को कैसे परास्त करते हैं, और बूथ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यानी 9 प्रकार के जो बूथ लेवल होते हैं उनको, और 75 प्रकार की रणनीतियाँ होती है चुनाव जीतने की। और ये जानते हैं कि छुपा प्रचार, शैडो कैंपेनिंग, और ये जानते हैं जैसे लहर कैसे बनाते हैं, यानी विरोधी को कैसे परास्त करें और लहर कैसे बनाएं अपने पक्ष में। जैसे कितना भी भारी भरकम विरोधी क्यों ना हो, लेकिन लहर कैसे बनाते हैं और उसकी लहर को कैसे तोड़ें, ये जानते हैं। कम पैसे में क्राउड फंडिंग, यानी यूँ कहें कि चंदा कैसे इकट्ठा करते हैं चुनाव जीतने के लिए। जैसे लगता है कि इनके पास कैसे पैसे की कमी आ गई, तो क्या करें ऐसा कि लोग इनको खुद चंदा दें और इनको चुनाव लड़ाएं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें ये दोनों नेता जानते हैं। जैसा कि सीमा जी पिछली लोकसभा चुनाव जब लड़ी थी तो उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन पैसा कुछ लगाया था, लेकिन क्राउड फंडिंग उनको चंदा के रूप में 24 लाख रुपए मिले थे। हालांकि निर्वाचन आयोग में पैसों को दिखाया नहीं गया है, और लेकिन जमीनी हकीकत में इसको खर्च किया गया था। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं बताऊंगा। अब जैसे लहर कैसे बनाते हैं या छुपा प्रचार कैसे होते हैं, एक एग्जांपल दे दे रहा आप सबको। आपने देखा होगा कि नाई या किसी दुकान में, मार्केट में, या कोई भी पार्टी का एक आदमी जानता नहीं, वो टिकट लेके आता है और चुनाव जीत के चला जाता है। तो उसके पीछे होता है आदमी अफवाह फैलाता है, मतलब कि ये नेता ऐसा अच्छा है, ये हो, आदमी जानता नहीं है लेकिन आंख बंद करके उसको वोट दे देता है। इसको बोलते हैं छुपा प्रचार। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, क्योंकि सर्वे जो होता है ना, जैसे बहुत सारी पार्टियां सर्वे कराती हैं या जाति समीकरण का देख के, तो ये लोग ऑलरेडी ही अपने क्षेत्र का ये सर्वे कर चुके हैं। यानी जब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था उससे पहले ही पूरे समीकरण का सर्वे किया था। खास तौर से 2 जगह बिल्कुल गहन सर्वे किया था और फोकस दिया था 2022 के चुनाव को, कि अगर लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम 2022 में विधानसभा का दमदारी से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, चाहे जिस भी पार्टी के बैनर तले लड़े। एक तो फेफना विधानसभा का और दूसरा था जोहराबाद 370 विधानसभा का। एक कारण है, सीमा जी नरेंद्र जी का एक पैतृक गांव है और इनमें इनकी 75% रिश्तेदारियाँ हैं, और इनके रिश्तेदारियों की भी रिश्तेदारियाँ इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती हैं। और इनके पति भी कई संस्थानों से गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले ही जुड़े हुए थे, तो इन्होंने ज़मीनी हकीकत में ही बहुत सारी कोशिशें कर रखी है, यानी ज़मीन तैयार कर रखी है। खास बात इनकी है कि दिखावा में विश्वास नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मामूली कोई काम किया नहीं, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, फेसबुक ट्विटर पर बना फोटो डाल दी। ये लोग ऐसा नहीं करते,
ये लोगों का अपना मानना है कि हम ज़मीनी हकीकत में लोगों के बीच में, चाहे वो किसी भी जाति समाज का हो, प्रचार करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, सरकार के पास ले जाएंगे। ऐसे तरह के नेता हैं। पिछले चुनाव में हमने सीमा जी और नरेंद्र जी को देखा था कि कैसे लोगों को मोटिवेशन करते हैं, जो बातें अनपढ़ के साथ कैसे की जाती है और पढ़ा लिखा है तो उसको कैसे मोटिवेट करके अपने फेवर में लाते हैं। यानी कहने का मतलब कि चुनाव को कैसे अपने फेवर में, हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाता है, यह बखूबी जानते हैं। तो क्योंकि इनके चुनाव में हमने देखा कि बहुत सारे इनके समाज के, अन्य समाज के जो लोग थे दूर दूर के, जो निस्वार्थ भाव से इनकी खूबियों को जानते हुए, और चूँकि सीमा जी के पति और नरेंद्र जी के पति एक सर्विसमैन है, भारतीय बस सेवा पुलिस बल में कार्यरत हैं, और इनके रिश्तेदार भी लगभग 95% डिफेंस में ही है। तो इनका परिवार ही रहा है ईमानदारी से, तो इनको लगता है कहीं ना कहीं ईमानदारी इनमें है। तो कुछ तो लोगों का इस तरह से भी झुकाव है कि हाँ यह परिवार ईमानदार है। और सीमा जी और नरेंद्र जी भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, इनका परिवार ही पढ़ा लिखा है पहले से, इनके दादाजी के ज़माने से भी। सीमा जी BCom MCom और कंप्यूटर से PGDC और LLB है। नरेंद्र जी भी BA है, CCC है, CSD है और LLB है। तो ये नॉर्मल उदाहरण मैं मोटा मोटी दे दिया आप लोगों को, यानी शिक्षित परिवार है, ये हर चीज़ समझता है। और ये दोनों नेता ही ये कहें कि लगभग 3-4 साल सीमा जी MP में MPSC की और नरेंद्र जी ने UPSC की मोटा मोटी तैयारी भी करी थी। तो इनको एक बहुत बढ़िया बखूबी पकड़ है हर मुद्दों पर, हर बातों पर। थोड़ी बहुत नरेंद्र जी में कमी है कि ये बात मंचों पर ज़्यादा बोलते नहीं, क्योंकि आज की गंदी राजनीति देखने के कारण, और बहुत सारे आजकल लीडर जो है कि बदनाम है, बाहुबली है इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, यह बहुत अच्छे हैं, इनके साथ हर वर्ग के लोग जुड़े हैं आज भी। क्योंकि जब सीमा जी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी तो बहुत सारे लोग और जातियों के लोगों ने, बहुत सारी पार्टियों के जुड़े हुए लोगों ने इनके साथ प्रचार किया था, और आज तक इन्होंने मेंटेन करके रखा है, वो लोग आज भी प्रचार करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इस चौहान समाज को टिकट और नरेंद्र जी को क्यों, क्योंकि ये तो मोटी मोटी इनकी बातें बताया था। अब वहाँ क्या है, जाति समीकरण पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वहाँ राजभर समाज है, दूसरे नंबर पर चौहान समाज है, तीसरे नंबर पर मायावती समाज के लोग हैं, और उसी के समकक्ष 1500 या 2000 वोट के लगभग यादव समाज का है। बाकी अन्य समाज हैं, और थोड़ा बहुत राजपूत समाज है, थोड़ा बहुत मुसलमान समाज है। आप पिछले चुनाव में देखेंगे कि 3-4 चुनाव में राजभर चुनाव जो है कि कालचा राजभर थे, इससे पहले गणेश राजभर थे। तो इन लोगों ने वहाँ जीत की थी, बाकी बाद में इन्होंने कोई काम नहीं किया तो जनता का रुझान हट गया, और अब ये आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब लोग यंग जनरेशन को मांग रहे हैं। आज की राजनीति दिनों दिन बदलती जा रही है, अनपढ़ों का खेल खत्म हो रहा है। तो अब ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अभी वर्तमान में गठबंधन से जीते थे, जो कि इनका आप देखेंगे तो ये पूरे अपने कार्यकाल में, चाहे जितना इनका कार्यकाल है, हवाबाजी करी है इन्होंने, विकास के काम पर कुछ नहीं किया है। आप आके नहीं तो सर्वे करा लीजिए ज़मीनी हकीकत में, मात्र इन्होंने 2 शिलान्यास इनके नाम का रोड का, वो भी अभी शिलापट लगा नहीं है। और ऐसे ही सदा फातिमा थी तो 4-5 ही थे, कालीचरण भी थे, 4-5 ही इन्होंने शिलान्यास कर पाए थे, मतलब काम नहीं किया, केवल जीत के आते हैं चले जाते हैं। अब बात करते हैं पार्टियाँ किस किस को टिकट देंगी, तो फायदा है नहीं फायदा है। अगर समाजवादी पार्टी किसी यादव समाज को टिकट देती है तो कभी भी नहीं जीतेगा, केवल वो यादव को वोट पाएगा। ओम प्रकाश राजभर अगर खुद ही अपने बेटे को लड़ाते हैं तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो वो कभी जीत ही नहीं सकते। कुशवाहा वर्ग भी है तो इनका थोड़ा बहुत मायावती को वोट जाता है, और बाकी चौहान कोई भी खड़ा होता है तो इनका वोट चौहानों को जाता है। ऐसे ही दुसाध है, पासी है, नाई है, तेली है, या अन्य भी जो लोग हैं, जो चौहान खड़ा होता है तो इनको वोट जाता है, चाहे वो कोई भी चौहान हो, किसी भी पार्टी या दल से हो। अब भाजपा का एक समर्थक था चौहान समाज, लेकिन 2014 में चौहान समाज को लोकसभा का टिकट नहीं मिला, फिर 2017 में विधानसभा का टिकट ना के बराबर मिला। ऐसे ही 2019 में लोकसभा का ना के बराबर भाजपा से टिकट मिला, और ना ही बहुजन ने दिया, ना ही समाजवादी ने दिया, ना ही ओम प्रकाश राजभर ने दिया। अब ऐसे ही आप जो है कि भाजपा से समाज, चौहान समाज जो है कि नाराज है, क्योंकि उपचुनाव जो है कि 19 में हुआ, और अभी राज्यसभा 2020 का चुनाव हुआ, और उपचुनाव भी तो इसमें चौहान समाज को टिकट नहीं दिया। तो चौहान अब भाग रहा है, इनसे टिकट नहीं लेगा, ना ही इनको लड़ेगा, ना ही कोई अगर लड़के आग भी चौहान गलती से भी कोई भाजपा से टिकट ले गया तो चौहान उसको वोट नहीं करेगा। अगर चौहान गलती से समाजवादी पार्टी से टिकट लेके आ गया तो चौहान उसको वोट नहीं करेगा। आप चाहे तो मेरी बातों को जान करके सर्वे कर लीजिएगा। इसका कारण है, जब समाजवादी पार्टी से टिकट चुनाव लड़ रहे थे लगातार
चौहान समाज के, तो उनको जो है कि जब जीतने की बारी आई थी तो उनका टिकट काट के सदा फातिमा को समाजवादी पार्टी ने दे दिया था, क्योंकि वो बेचारे हार गए थे और उसी का जनता में आक्रोश था। और यूँ कहे कि समाजवादी समाज के लोग जो है कि यादव समाज वर्ग थोड़ा बहुत मारपीट करता है और पटांग हरकतें करता है, इस कारण भी लोग खपा रहते हैं इस क्षेत्र के। क्षेत्रीय बात है या मुद्दा है, ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा हो, लेकिन इस विधानसभा की मैं बात बता रहा हूँ। एक तो इसका ये भी कारण है, तो इस वजह से इस समाज से अन्य समाज नफरत करता है। अब जब चुनाव हारने की बारी आई थी तो अखिलेश भैया ने टिकट दे दिया था महेंद्र चौहान को, जो कि चौहान समाज जानबूझ के वोट नहीं किया, क्योंकि अखिलेश समाज के समाजों से नफरत करता था। अखिलेश यादव से नहीं, इनके समाजों को नफरत करते हुए इस पार्टी को वोट नहीं दिया था और ओम प्रकाश राजभर को वोट दे दिया था, यानी भाजपा के समर्थन में दिया था, क्योंकि वो सीट भाजपा के गठबंधन के खेमे में आई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा से भी रुष्ट हो चुकी है। ऐसे ही जब कांसीराम जी थे उस समय, स्वर्गीय लालजी टंडन जी थे जो सैदपुर के रहने वाले, मुख्यमंत्री बनने वाले थे बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन बना नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का समाज में मलालिया द्वेष रहता है, तो इस कारण से बहुजन समाज में समाज जाता नहीं है, चौहान समाज जाता नहीं है। और जाएगा भी अगर बहुजन समाज टिकट दे भी दी तो ये चुनाव जीतेगी नहीं। इसका कारण है क्योंकि अब बहुजन समाज एक तो पैसा मांगती है, 5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़। आप लोग को लगेगा कि ऐसे ही मैं बकवासबाजी कर रहा, हालांकि उनके जो भी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं बात किया था या तो ऐसे ही लगा, या कई लोग जो चौहान समाज के जिनकी ज़मीनें वगैरह बिक गई, टिकट आज तक नहीं मिला, पुराने कार्यकर्ता लगे रहे, तो इसके कई कारण हैं। अब बहुजन समाज का जो समाज है, यानी मायावती जो समाज जिस जाति के, उस समाज से अगर किसी समाज को कोई पार्टी टिकट देती है तभी वो नहीं जीत सकता। इसका कारण है कि लोग उस समाज को से नफरत करते हैं। इसका कारण है कि मायावती जी जब भी सत्ता में आती है, कुछ होते लगता है तो ये बाहुबली बनने लगते हैं और हमेशा हर्षनेट के थ्रू लोगों को परेशान करते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं कारण है। और शौर समाज से तो आप भी जानते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है कि ओबीसी का बहुलक क्षेत्र है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आप कहें तो नफरत है इन लोगों से। अब चौहान समाज कुछ जनरल में भी आता है और कुछ ओबीसी में आता है और 1-2% एसटी में भी आता है, लेकिन टाइटल चौहान लिखता है, तो यहाँ भ्रामक है। अब इस भ्रामक के कारण ही अब जनरल वाला भी समझता है कि हमारी जाति का है, ओबीसी वाला समझता है कि हमारी जाति का है और एसटी वाला समझता है कि हमारी जाति का है, इसलिए इनको आंख बंद करके वोट दे देते हैं। यह जातिगत समीकरण, जातिवाद का ही मैं बात कर रहा। तो अगर कोई भी पार्टी चौहान समाज के बेटे को अगर टिकट देती है तो 100% गारंटी उसकी श्योर है जीतने की। अगर ओम प्रकाश राजभर खुद चुनाव लड़ते हैं तो कभी नहीं जीत सकते। अगर मायावती किसी राजभर को टिकट दे देगी तो ओम प्रकाश राजभर थोड़ा बहुत उसका वोट काट देंगे और वो भी राजभर तभी नहीं जीत पाएंगे। अगर यादव समाज किसी राजभर को वोट देगा तो आधा यादव का चढ़ेगा और आधा ओम प्रकाश को, तब भी नहीं बात बनेगी। अगर हरिजन वोट पाएगा तो केवल मायावती का चढ़ेगा, नहीं का चढ़ेगा नहीं। मतलब कई ऐसी जातियाँ हैं जिनका जाति समीकरण मायने रखता है, तो वोट नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन चौहान समाज बिल्कुल कांटे की टक्कर देता है। ये दुर्भाग्य है कि वो थोड़े बहुत गलत, जैसे ही चुनाव जीतने लगता है तो कुछ नेता उसका भ्रामक प्रचार, या IT सेल वाले तगड़ा प्रचार भ्रामक कर देते हैं, तो कांटे की टक्कर देकर वो चुनाव हराए। देखेंगे पिछले कई चुनाव में कि जितना ये ओम प्रकाश राजभर उस समय सदा फातिमा जो है कि वोट पा करके जीती थी, उतना भी चौहान समाज का बेटा महेंद्र चौहान थे जो हारे थे समाजवादी पार्टी से। लेकिन अब वो बात नहीं रही, अब लोगों का रुझान बदल गया है। और इन सब में सबसे बेहतरीन नेता मैं मानता हूँ सीमा जितेंद्र जी को, क्योंकि इन लोगों से इनके प्रचार में यूँ कहे कि मुंबई, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में जितने भी कामगार या वहाँ के भी लोग थे जो चौहान समाज के, वो आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। और आज भी बड़े लेवल के अधिकारी, कर्मचारी जुड़े हुए हैं इन लोगों से, और हर पार्टियों में इनकी पकड़ है, लगभग जुड़े हुए लोग हैं। और जब भी चुनाव की बात आती है तो इनके समाज के जो लोग हैं ना, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, या यूँ कहें कि पश्चिमी यूपी या राजस्थान वगैरह से भी, छत्तीसगढ़ वगैरह से आते हैं इनके प्रचारों में, सिर्फ इसलिए कि इनकी पहले से भी पकड़ रही है और साफ़ सुथरी छवि है। और एक तरह से चौहान समाज का बहुलक क्षेत्र है। और कई ऐसे कारण हैं इनके जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, सीमा जितेंद्र जी की जो खासियतें हैं। हाँ, यहाँ मैं कहूँ कि अगर चौहान समाज का खास नरेंद्र जी और सीमा जी को कोई पार्टी टिकट देती है तो जीत की 1001% हम गारंटी लेते हैं कि जीतने की संभावना है। क्योंकि ये लोग जो चुनाव का सर्वे होता है ना जातिगत, जैसे हर गांव में बूथ मेजरमेंट क्या होता है,
यार कि एक बूथ में कितने लोग होते हैं और उसमें कैसे प्रचार कराया जाता है। जैसे गांव में एग्जांपल दे रहा मैं इन लोगों की बात होगा कि पता लग जाएगा कि इस गांव में मान लीजिए 2000 वोट है तो 2000 में कितने बहुजन के हैं, कितने समाजवादी के हैं, कितने भाजपा के हैं, कितने अन्य पार्टी के हैं, कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। ऐसे ही पूरे इन लोगों को हर जगह पता है। जैसे इन्होंने सर्वे कराया था तो इस क्षेत्र में पहले 43 गांव आते थे, लेकिन अब एक दो गांव बढ़ करके 46 गांव चौहानों को हो गए हैं। मतलब एक नॉर्मल व्यू बताया आपको। आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि एकदम इनको एक्यूरेट हर विधानसभा का, खासतौर से जहुराबाद और फेफना का, यूँ कहें कि रसना का भी है, लेकिन सबसे खास जहुराबाद का इनका फोकस है और ये जीतेंगे। तो इन्होंने पूरा सर्वे करा रखा है। सर्वे टीम जो करती है, दिल्ली की टीम इन्होंने हायर करी थी और गुरुजी इनके जो शनवाज चौधरी ट्रेनर है, इनके कहने पर, और श्री आशुतोष राणा जी हैं, आप चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी में भी उन्होंने आईटी सेल के प्रवक्ता और संस्थापक भी रह चुके हैं। हालांकि बताऊंगा नहीं, इनका नाम मीठा मिश्रा जी है हरियाणा की। तो इन सब ऐसी टीम धुरंधर लोगों से, और जो कि ललन टाइप न्यूज़ चैनल आपने देखे होगा, तो इनसे भी, और एक और सिद्दीकी सर हैं जो कि बनारस के, तो इन सब के इन्होंने कैंपेन करा के हायर करा के सर्वे करा चुका है पहले से ही। सर्वे कार्ड जो होता है ना, टिकट लेने के लिए किसी पार्टियों के पास रखते हैं, हालांकि उन्होंने रखा नहीं है। एक एक वोट कौन कैसा है, क्या सोच रहा है, कैसा देना है, कहाँ किसकी पकड़ है, रिश्तेदारी से या किस प्रधान को कैसे देते हैं, पैसा देना है नहीं देना है, कितने में चुनाव जीता जा सकता है, कैसे फंड इकट्ठा किया जाता है सकता है। इनको जब चुनाव लड़े थे तो कोई लोगों ने बैनर कैसे दिया था, किसी ने इनको पोस्टर दिया था, किसी ने अपनी गाड़ियाँ दी थी, किसी ने पैसे दिए थे, किसी ने तेल दिए थे, और किसी ने इनको कार्यालय खोलने के लिए अपने रूम दिए थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें वो इनको आता है बखूबी, अन्य नेताओं की तरह। जो इनके सामने फेल है टिकेंगे नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये उस समय बड़ी पार्टियों से इन्होंने जानबूझ करके संपर्क नहीं रखा था, और अब ये बड़ी पार्टियों में जाने की फिराक में है। देखिए अब तो इन दोनों नेताओं की मर्जी है कि किस पार्टी में जाते हैं। हाँ, मैं कहूँ कि इनकी नज़रों में आम आदमी पार्टी बेहतर है, क्योंकि जब भी मैं इनकी बात सुनता पूछता हूँ तो ये आम आदमी पार्टी का थोड़ा रुझान इनका दिखता है। अब इनकी मर्जी है किस पार्टी में जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था कि कोई भी पार्टी का लीडर हो या उसका कार्यकर्ता हो, अगर लग रहा है कि वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को उन नेताओं तक पहुंचाए कि यह सीट बिल्कुल सुरक्षित चौहान समाज जीत के दिखाएगा, और अन्य नहीं। अन्य किसी को देंगे तो उसको इतना पता नहीं, भाई उसको कैसे पता है कि छुपा प्रकार कैसे कैसे होता है, शेडो कंपनी कैसे होती है, मेन टू मार्केट कैसे होती है, नुक्कड़ सभाएं कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कैसे रैलियों में यहाँ से जाके दूसरी जगह कैसे अरेस्ट किया जाता है, और कैसे क्राउड फंडिंग मतलब फंड चंदा वगैरह कैसे इकट्ठा किया जाता है, स्लोगन कैसे तैयार किया जाता है, भाषण कैसे लिखा जाता है, भाषण बोला कैसे जाता है, कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन कैसे किया जाता है, तमाम तरह की बातें, यानी अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे बढ़ाया जाता है, कोई इतना नहीं बता पाएगा जितना ये लोग जानते हैं। मैं कहता हूँ कि हो सकता हो इनमें नेचुरली ये गुण हो सकता हो कि प्राकृतिक हो या गुरु जी की कृपा से इनके अंदर आए हों, लेकिन इनका बहुत ही बढ़िया ज्ञान है। दोस्तों बहुत सारी इनमें बातें हैं जो मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। तो आज दोस्तों मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, इनमें गुण हैं, और इनके परिवार के लोगों में, इनके क्षेत्रों में, और यूँ कहें कि इस विधानसभा में कि ये जीतने की क्षमता रखते हैं। आने वाले 22 में आप देखिएगा कि ओम प्रकाश राजभर जी कितना भी गठबंधन कर लें किसी भी पार्टी से, लेकिन वो सीट नहीं निकाल सकते। मायावती भी कितना कोशिश कर ले नहीं निकाल सकती, भाजपा भी कितना कोशिश कर ले नहीं निकाल सकती, कांग्रेस तो हवाबाजी में है। यहाँ सीट चौहान समाज का कोई बेटा पाता है तो निकालने की लगभग क्षमता रखता है, लेकिन वो सही दिशा में ट्रेनिंग लिया हो, जानता हो, ज्ञान लिया हो तब। क्योंकि मैं ट्रेनिंग की बात क्यों कर रहा, आपके पास मैंने हथियार दे दिया और बोला कि भाई लो गोली मार दो, और एक को मैंने दिया कि लो भाई आपको मैं ट्रेनिंग दे दिया हूँ, सब कुछ सिखा दिया हूँ और लो हथियार चला लो। आप सोचो दोनों में से कौन बढ़िया मार करेगा। बस यही बात। ऐसा नहीं कि टिकट आपने उसको दे दिया उसको दे दिया, ऐसा नहीं। जो बढ़िया सब कुछ एकदम ट्रेंड हो, जो समाज में चल रहा हो, दिखावा नहीं कर रहा हो, शालीनता हो, यंग है, बिल्कुल नई जनरेशन है, आधुनिक युग के हैं, इनके साथ आइए, इनके साथ जुड़िए, इन देखिए कैसे जीत के दिखाते हैं इन क्षेत्रों को। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जिनको इन्होंने तोड़ा है, तोड़ने की क्षमता रखते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा जानबूझ के, क्योंकि ये राजनीतिक पहलू है। बहुत सारे स्लोगन भाषण कहाँ से तैयार किए जाते हैं, इनकी बहुत सारी टीमें हैं,
बहुत सारे IAS अधिकारी जो कि जुड़े हुए हैं और कुछ तो रिटायरमेंट हो गए हैं सचिव के पद से। तो इन लोगों का भाषण कैसे तैयार किया जाता है, इन सबसे जुड़ा हुआ जानते हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।